परवेज़ खटक साहब हैं, असद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इनके बारे में और भी ऐसे लोग हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी न किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के करीब है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है ट्विटर के ऊपर कि ये लोग खुफिया मुलाकातें भी करते रहे हैं। यहाँ तक कि खान साहब ने ऐसे ही लोगों की तरफ इशारा किया था जब कहा था कि आप जाके मत मिला करें और बात करते और गलत किस्म के सिग्नल्स देते हैं। याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, और इसीलिए आप जो है कुरैशी साहब के नाम पर आपने स्माइल भी की। हाँ, तो अब कुरैशी साहब तो खैर, परवेज़ खटक साहब उनसे आगे हैं, असद साहब भी पीछे नहीं है। तो और इनका मौक़िफ़ भी थोड़ा सा खान साहब से मुख्तलिफ है अंदर की बातों में। बाहर तो ज़ाहिर है खान साहब के साथ है। मेरा ख्याल है ऐसे लोग वो हैं जो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े नहीं करने चाहिए, मामला तय करने चाहिए। खान साहब इनकी बात सुनते तो हैं, कुछ हद तक एहतराम भी करते हैं इस बात का, मगर फिर उनके और भी कॉन्टैक्ट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जहाँ से फिर थोड़ी बहुत हैंडलिंग भी होती है। तो खान साहब फिर अपना भी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब एक तरफ तो ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ ये है कि बातें फिर चल रही हैं। हालांकि इसके बावजूद कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि मैंने एक्सटेंशन ना मांगी है ना लेनी है। फिर ये भी बात आई है कि ना हुकूमत ने देनी भी नहीं है और ना मांगी है तो ना देनी है। तो ये लेनी देनी, मांगी ना मांगी, ये सारी बातें फिर इस पर बात क्यों हो रही है? ये बातें चल रही हैं अभी तक। हालांकि बहुत दफ़ा ये कह दिया गया कि नहीं, हमने नहीं एक्सटेंशन लेनी, मगर खान साहब के जो बातें हैं ना, वहाँ से फिर ये नई बात शुरू होती है। खान साहब ने एक वक्त पिछले 10-15 दिन में एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है अगर जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन ले लें और मार्च में इलेक्शन करा दें, नई हुकूमत आएगी अप्रैल में, तो फिर मैं जीतूँगा और फिर इनकी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी और मैं नया चीफ अपॉइंट करूँगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मुझे इनफैक्ट अगर ऐसे हो जाए तो मुझे इतराज़ नहीं है कि आप एक्सटेंशन ले लें उस वक्त तक जब तक नया चीफ नहीं आता, मगर अभी इस हुकूमत को नया चीफ लगाने की इजाज़त ना दें। उन्होंने रास्ता दिखाने की कोशिश की। अभी हाल ही में खान साहब ने कल, मेरा ख्याल है पूछा है किसी ने, एक जर्नलिस्ट टीम को उन्होंने अपने घर में ज़मान पार्क में बुलाया और वहाँ सवाल ये पूछा गया कि फिर नई आर्मी चीफ़ की मुकर्ररी के बारे में या नॉमिनेशन के बारे में आपके कोई, उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ये गवर्नमेंट जिसको चाहे लगा दे। बिल्कुल यू टर्न ले लिया कि एक तरफ कहते थे कि मैंने लगाना है और एक्सटेंशन दे दी जाए जनरल बाजवा को उस वक्त तक, और आर्मी चीफ ये हुकूमत मत लगाए, ये कौन होते हैं ये लगाने वाले, ये चोर। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं, लगा दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब है कुछ हुआ है ना, कि लगा दें मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या कोई डिकॉय हो रहा है या कुछ चीज़ होने जा रही है ना। ये ऐसे नहीं ये यू टर्न्स होती, जैसे लॉन्ग मार्च के ऊपर यू टर्न हुई है, कोई ना कोई मकसद होता, कोई पीछे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर ये भी हमें पता चला कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इस्टेब्लिशमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, को कमांडर्स, वहाँ इंटरनल इश्यूज भी बड़े थे, मगर मैंने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि कुछ और इश्यूज भी हैं। अब क्या वहाँ बात हुई, मैंने कहा था कि मुझे खबर तो होगी मेरे पास, मगर मुनासिब नहीं है कि मैं किसी डिटेल में जाऊँ, अगेन फॉर द सेम रीजंस, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। पता नहीं मेरे साथ जो बात पहुँची है वो सही भी है या नहीं है, और मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह दूँ ये हुआ, तो ये मुनासिब नहीं होता। थोड़ी सी गुंजाइश छोड़नी चाहिए और ग्रे जोन में चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें ग्रे जोन में ही होती हैं, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती जी। तो बहरहाल द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि इशू है एक इशू, और आपने देखा एक दो सीनियर एंकर्स भी और एंकर पर्सन्स जो हैं उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं कि कोई मशावरत हो रही है गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की। आज भी अखबारों में था, ट्विटर भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है। सो इसका मतलब कुछ हो तो रहा है ना, और मैं भी कह रहा हूँ कि कुछ हो रहा है जी। अब कोई फार्मूले जिसे कहते हैं ना, ये फ्लोट किए जा रहे हैं। एक फार्मूला ये है कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, मईशत और ख़राब हो जाएगी, सबका नुकसान हो जाएगा, ये अफरा तफरी का कोई तरीका नहीं है, गवर्नमेंट की छुट्टी कराया जाए, मार्शल लॉ लगाया जाए। अच्छा। दूसरा ये है कि जी नहीं, मार्शल लॉ लगाने से तो काम नहीं ख़त्म होगा, ये मसले और बढ़ जाएंगे, पहले भी मार्शल लॉ लगाने से काम ख़राब हो गया। कोई रास्ता ढूंढे जिसके साथ हल निकले,
मार्शल लॉ हल नहीं है। मार्शल लॉ तो एक ठप्पा लगाएगा, मगर फिर उसके बाद फिर मसले बन जाएंगे, फिर हम डेमोक्रेसी की तरफ फिर वही, और इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद सपोर्ट भी ना करे। तो फिर ये कि अच्छा जी फिर क्या रास्ता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक फार्मूला ये फ्लोट किया गया है कि जिससे खान साहब भी खुश हो जाएं और सिटिंग गवर्नमेंट भी खुश हो जाए, जनरल बाजवा भी खुश हो जाएं और उनके साथी जो हैं वो भी खुश हो जाएं। अच्छा, वो क्या? ये सारे सबको खुश करने का भी एक फार्मूला अब ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया में आ रहा है। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा, मगर क्योंकि ये बात आ गई है तो फिर इस पर तबसरा करने की ज़रूरत है कि ये है भी कि नहीं, या ये सही है या गलत है। इस फार्मूले के मुताबिक वो ये है कि जी जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाए और 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए। तो अब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आपको याद है कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि खान साहब मांग रहे हैं मार्च, वो कह रहे हैं नवंबर। तो मैंने कहा ये अप्रैल कहेंगे, वो कहेंगे क्या अक्टूबर, ये कहेंगे मई और वो कहेंगे सितंबर। तो अब बात जो फार्मूला जो बाहर चल रहा है वो जून जुलाई का चल रहा है, दरमियान में सेटलमेंट होगी, आपने कल कहा। तो मैंने कहा था ये हो सकता है यहाँ। तो वो फार्मूला अब ये ट्विटर के ऊपर और ख़बरें जो निकल रही हैं वहाँ से कि जी इस किस्म की कोई बात भी चल रही है, जिसके साथ ये है कि इस हुकूमत को 6-7 महीने और मिल जाएंगे या 4 महीने और मिल जाएंगे। खान साहब उतनी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। खान साहब को किसी ने पूछा कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, ये जो इंटरव्यू हुआ है तो आप पूरा साल क्यों नहीं इंतज़ार करते। तो क्या जवाब दिया आपको पता ही होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इंतज़ार कर सकता हूँ, हम तो टाइम गुजरने के साथ मेरी सियासत तो बड़ी पॉपुलर हो रही है, आवाम की हिमायत हासिल हो रही है, लेकिन असल मसला ये है कि हमारे मौशी हालात ऐसे नहीं है, हमारे बैरूनी कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन होना ज़रूरी है और मैं आके फिर फैसले करूँ क्या करना। तो अब तो खान साहब का डेफिनेटली बिहाइंड द सीन्स कुछ लोगों तक राब्ता है और ख़ान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहाँ पहुँच रहा है, और ख़ान साहब को यही कहना है कि मुझे इंक्लूड किया जाए, और 7 लॉन्ग मार्च की धमकी है। तो अब कहाँ जाके ऊँट बैठता है ये मुश्किल है कहना, मगर मेरा ख़्याल है यही सारी इश्यूज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस करने गए हैं, जिसमें मेरा ख़्याल है सरफहरिस्त ये होगा कि क्या ये चीज़ को एंटरटेन करना चाहिए कि जनरल बाजवा साहब को उनको एक एक्सटेंशन मिल जाए 6 माह की, और उसके बाद इलेक्शन हो जाए और इसके बाद नया चीफ, जो भी गवर्नमेंट आए नया चीफ लगा दें। तो और अगर हालात जो हैं वो इससे थोड़े सेटल होते हैं तो फिर इसमें क्या हर्ज है? और अगर इसके साथ इमरान खान पीछे हट जाता है, लॉन्ग मार्च नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो क्या ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं? सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।